सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्री बस पर हुए आतंकी हमले से नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया आतंकवाद का पुतला दहन। विकासनगर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा वैष्णो देवी से लौट रही तीर्थ यात्री बस पर किए गए हमले को लेकर विकासनगर के डाकपत्थर रोड तिराहे पर नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादियों के द्वारा किए गए इस हमले की हम निंदा करते हैं। उन्होंने आतंकवाद के पुतले को लेकर सड़क पर जूते चप्पलों से पिटाई की, उसके बाद आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और दुर्गा वाहिनी की महिलाओं के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। निकले हुए श्रद्धालुओं पर माता वैष्णो देवी कटरा में से शिवखोड़ी जाते हुए आतंकवादियों द्वारा 9 जून को उनकी बस पर घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी करके 10 यात्रियों की हत्या कर दी गई है। उसके ही उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब से धारा 370 हटी है वहाँ पे तब से एक आस जगी थी कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन आतंकवादियों का अभी तक हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उनके द्वारा हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्याओं की घटनाएं आगे बहुत बढ़ी हैं। इसी में ही नई सरकार के शपथ ग्रहण के समय ये दुस्साहस कृत्य करके उन्होंने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है, जिसे देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देते हुए महामहिम राष्ट्रपति से हम निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि ऐसे प्रायोजित आतंकवाद को और इनको संरक्षण देने वाले तत्वों को कठोर से कठोर कार्रवाई करे, इनका इलाज सुनिश्चित करे। बस में जो यात्री लोग थे उन पर जो हमला किया गया, उसके उपलक्ष्य जो यात्रियों को मारा गया उनके लिए ये एक धरना प्रदर्शन किया गया और उग्रवादियों का, एक आतंकवादी का पुतला फूंका गया है। और हम चाहते हैं कि ये उग्रवाद ख़त्म होना चाहिए। जो इस्लामिक उग्रवाद भारत की जनता को एक उकसाने का काम करती है, ये सब समाप्त होना चाहिए। और जो ये अभी 370 धारा हटी थी तो उसके बाद हमें लगा था कश्मीर में भी शांति का माहौल उत्पन्न हो गया है, लेकिन उग्रवादियों के द्वारा आघात लगा के दोबारे ये भारत में एक अशांति का माहौल प्रकट करते हैं, जिसे कोई भी भारत की जनता नहीं स्वीकार करेगी। एकमात्र हमारा देश बचा है जिसमें सनातनी और तीर्थ यात्राएं होती हैं। मैं तो देखो बहुत ज़्यादा बातें नहीं, कुछ वर्षों पहले अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था, तब एक महाराष्ट्र के नेता हुआ करते बाल साहब ठाकरे, उन्होंने कहा था अगर अमरनाथ हमारी तीर्थ यात्राओं पर हमला होता है तो हम बम्बई से एक भी फ्लाइट हज यात्रा के लिए उड़ने नहीं देंगे। क्या आज देश में ऐसा कोई सनातनी नेता मौजूद है? मैं तो यही पूरे देश के सनातनी नेताओं से सवाल करना चाहूँगा कि जब हमारी तीर्थ यात्रा पे हमले हो रहे हैं, क्या हज यात्रा पे हमले होते हैं? अगर होते नहीं है तो क्या ये मुंबई से और दिल्ली से हज यात्रा के लिए उड़ान भरी जा रही है? उसके लिए कोई नेता स्टेटमेंट देगा जैसे बाल साहब ठाकरे जी ने दिया था? पुतला इसी विरोध में फूंका है। पुतला फूंकना केवल एक प्रतीकात्मक है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है क्या, ऐसा कोई नेता उभर के नहीं आ सकता क्या जो दोबारा ऐसे स्टेटमेंट दे और तीर्थ यात्राओं को सुरक्षा प्रदान करे सरकार? या केवल हज यात्राओं को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, केवल क्योंकि आतंकवाद का जो चेहरा है केवल इस्लाम है, आतंकवाद का कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। इसलिए हज यात्राओं पर हमले नहीं होते हैं, तीर्थ यात्राओं पर हमले होते हैं। ऐसे ही एक नेता की जरूरत है जो एक स्टेटमेंट दे और एक आह्वान करे कि अगर हमारी तीर्थ यात्राओं पर हमले हुए इस देश से हज यात्रा भी नहीं जाएगी। शेखर बंसल।